दोस्तों, ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, सारा टाइम क्या करता है? क्या भगवान हम जैसा ही कोई है, या हम में से ही कोई है, या फिर हम में से कोई भी ईश्वर बन सकता है? मतलब उस ईश्वर, भगवान या परमात्मा जिसको कहा जाता है, उसका स्वरूप कैसा है? आइए बातें करते हैं। नमस्ते साथियों, मैं यतीन्द्र आपका आर्य सोसाइटी पर स्वागत करता हूं। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि भगवान या ईश्वर का स्वरूप एक ही है। अगर ईश्वर एक है तो उसका स्वरूप भी एक ही होगा, लेकिन सभी लोग ईश्वर को एक सा नहीं मानते। देखिए, सारे लोग मिर्ची को कड़वा और चीनी को मीठा मानते हैं, सभी लोग आग को गर्म और बर्फ को ठंडा मानते हैं। तो ईश्वर को एक जैसा क्यों नहीं मानते? क्योंकि आग, पानी, चीनी जैसी चीजें हम आंख, नाक, कान या चमड़ी या जीभ की हेल्प से डायरेक्ट जान लेते हैं। ये सारी चीजें हमारी डायरेक्ट पकड़ में हैं, इसलिए सारे लोग इनको एक जैसा मानते हैं। पर जो इनडायरेक्ट थिंग्स हैं, वो चीजें जो डायरेक्ट हमारी पकड़ में नहीं है, जिन्हें अप्रत्यक्ष वस्तु भी कह सकते हैं, जो आंख, नाक, कान जैसे हमारे देखने और महसूस करने के औजारों की पकड़ से दूर है, आंख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी से दिखाई नहीं देती, जिनका अंदाजा दिमाग से लगाना पड़ता है, जिनका आइडिया बुद्धि से लगाया जाता है, उन चीजों पर लोगों की अलग अलग राय होती है। क्योंकि सभी इंसानों की बुद्धि अलग अलग है, सबका माइंड अलग अलग है, इसलिए साथियों उसका अनुमान भी एक सा नहीं होता है। सारे लोगों के विचार ईश्वर के विषय में एक नहीं है, भगवान के मामले में एक नहीं है। कोई भगवान को साकार मानता है तो कोई निराकार मानता है, कोई उसका अवतार मानता है तो कोई अजन्मा मानता है, कोई उसे दयालु मानता है तो कोई क्रूर मानता है। इसी कारण से अलग अलग धर्म बने हुए हैं, लेकिन एक पॉइंट पर, एक विषय में सभी लोग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय सहमत हैं कि ईश्वर, भगवान या परमात्मा को सृष्टिकर्ता, सृष्टि का, संसार का बनाने वाला मानते हैं। संसार को बनाने वाले में और क्या क्या गुण होने चाहिए? तो सबसे पहले उसमें संसार को बनाने की और उस पर सही से कंट्रोल करने की ताकत होनी चाहिए। अर्थात वह ईश्वर वह है जो सारी चीजों को अपने वश में रखने की ताकत रखता है। उसकी ताकत के बाद ईश्वर में व्यापकता भी होनी चाहिए। ईश्वर का कण कण में होना, उसका जर्रे जर्रे में होना भी जरूरी है, मतलब उसका सर्वव्यापक होना भी जरूरी है। इस गुण के ना होने के कारण राजा लोग अपनी प्रजा तक सीधे नहीं पहुंच पाते। उन्हें राज करने के लिए और बहुत से लोगों की हेल्प की जरूरत होती है, जो कई बार इन राजाओं को धोखा भी दे देते हैं। पर ईश्वर एक जगह पर रहकर इन राजाओं की तरह से जैसे संसार को कंट्रोल करे, तो उसके शासन को, उसकी व्यवस्था को, उसके सिस्टम को पूर्ण या 100% कंप्लीट नहीं माना जा सकता। उसमें कहीं ना कहीं कमी रह ही जाएगी। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं है, वह कण कण में फैला हुआ है, जर्रे जर्रे में उसका बसेरा है। वह शरीर वाला नहीं हो सकता। अगर उसका शरीर होगा तो वह एक जगह पर ही रह जाएगा। साथियों, ईश्वर या भगवान का सबकी भलाई करने वाला होना भी जरूरी है। उसका पवित्र और पाप से दूर होना भी उतना ही जरूरी है। जो कण कण में फैला हुआ है, कोई जगह जिससे खाली नहीं, जो पूर्ण है, भला उसके टुकड़े कैसे हो सकते हैं? अर्थात वह अखंड है, जो अखंड है, जो सर्वव्यापक है, जो पूर्ण है, संसार को बनाने चलाने की जिसमें ताकत है, वही भगवान ज्ञानवान है। उसके पास सृष्टि के कण कण और पल पल की खबर है। इस महान संसार को बनाने वाला और चलाने वाला कोई ना कोई बुद्धिमान ही होना चाहिए, इससे वह बुद्धिमान भी है। दोस्तों, ईश्वर का सबसे बड़ा होना भी जरूरी है, मतलब वह सबसे बड़ा है और अपने काम करने में उसे किसी दूसरे की सहायता की, किसी दूसरे की हेल्प की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा ईश्वर है। यह ईश्वर या परमात्मा जीवों को उनकी एबिलिटी और राइट के हिसाब से फल देता है। मतलब वह भगवान दयालु और न्यायकारी भी है। वह भगवान, वह ईश्वर, वह परमात्मा हमें उसी सरलता से या उसी आसानी से मिलता है जैसे बेटे बाप से मिलते हैं। वह सदा हमारा भला करता है। ईश्वर आपका, हम सबका भला करे। सबको नमस्कार।